जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिए थे और आज हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही सबको ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशानियाँ होता है। इसलिए होता है क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पे उठता है कि इसका खानदान का नाम याद करने में थोड़ा सा परेशानी इसलिए होता है क्योंकि चुका है, चुकी है, या है, ई है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ रहता है। और इससे यह होता है कभी कभी सेंटेंस पहचानने में परेशानी हो जाता है। कभी ये परेशानी हो जाता है कौन सा सेंटेंस पर जो है परफेक्ट टेंस का है और कौन सा सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो यहाँ परेशानियाँ यहाँ पे बढ़ जाती है, लेकिन परेशानियाँ नहीं होने देंगे। बस इतना ध्यान देना है, जितना हम बोलेंगे पहला नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पहला नंबर ध्यान पूर्वक समझेंगे। जैसे टेंस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। टेंस समझा रहे थे, ठीक है। जब हम टेंस समझा रहे हैं तो टेंस ये क्या है, तो टेंस मान लीजिए कि टेंस का ही बाल बच्चा ये सब है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस जो है टेंस का कितना बाल बच्चा है? चार गो है। अब टेंस का चार बाल बच्चा है, सॉरी गलती बोल रहे हैं, टेंस का तीन बाल बच्चा है। टेंस का तीन बाल बच्चा है। तो कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आएंगे प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का कितना बाल बच्चा है? तो प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का चार बाल बच्चा। प्रेजेंट टेंस का चार बाल बच्चा। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहीं परेशानी नहीं। अब जब हम ये जान गए कि ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पहला नंबर ये हम जानेंगे कि ये इसको पहचान कैसे करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो जैसे कि प्रेजेंट टेंस जो था उसका हम पहचान करने के लिए बता दिए थे क्या, और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान करने के लिए बता दिए थे। अब हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान कैसे करेंगे। तो हम ऐसे करेंगे कि जिसके अंत में चुका है, जिसके अंत में चुका है, क्या है? चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हो, अथवा या है, ये है, ई है, आ है, ए है और ई है, बड़ी ई। अरे समझ में, बड़ी ई, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इतना हम समझ चुके हैं। क्या क्या समझ चुके हैं कि चुका है, चुकी है, चुकी है, चुकी हो, अथवा या है, ये है, ई है, आ है, ए है, ई है इत्यादि। ये सभी शब्द अगर लगा रहे तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये है। कहीं परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम समझते हैं और समझेंगे। कहीं इसको परेशानी कहीं किसी को पहचाने में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन तरह से थोड़ा समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम जो कहेंगे थोड़ा सा परेशानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान ये चीज दीजिएगा। देखिए पर्सन, अच्छा ये मार्कर नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मार्कर लेते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं। कौन सा लेंगे? पहले क्या लिखेंगे बताइए जल्दी? पर्सन। उसके बाद क्या लिखेंगे? सिंगुलर। क्या लिखेंगे? सिंगुलर। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लूरल। चलिए बताइएगा। पर्सन, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिए हैं, कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ा दिए हैं, और अभी तक नहीं मालूम है कि प्रेजेंट आई वी, आई सिर्फ आता है, सिर्फ आई वी। फर्स्ट पर्सन में आई वी, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू और यू, बगुआ याद करने की बहुत जरूरत है। थर्ड पर्सन बहुत नीचे चल गया है। थर्ड पर्सन में क्या चीज? ही, सी, इट, दुनिया में जितना नाम है सबके साथ सब क्या है? थर्ड पर्सन। और प्लूरल में दे। कहीं परेशानी? कहीं किसी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम ये समझेंगे किसके साथ हैव लगाएंगे, किसके साथ हेज लगाएंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे और किसके साथ हेज लगाएंगे। या ध्यान देना है। कहने का मतलब यह है कि आई, समझना है, आई, यू जितना है। चलो यहाँ पे हम समझाते हैं बढ़िया से। कहीं लिख दें साइड में कहीं लिख देते हैं। देखो बउआ,
आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव। यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव। यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव। यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव। दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव। क्या लगाएंगे, हैव। सिर्फ लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। परेशानियां कहीं किसी को समझने में दुख दर्द किसी को नहीं होनी चाहिए। भैया जितना है किसी के साथ सब के साथ हैव लगाएंगे। और बाकी एक वो है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो कि ही, सी, इट और दुनिया में जितना नाम है सब के साथ हैज लगाएंगे। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोनू, सुधांशु, प्रियांशु, है ना, अंकित, सचिन, जितना भी नाम है दुनिया में, ठीक है, जितना भी नाम है, मनीष, जो भी नाम हो सब के साथ क्या लगाएंगे, तो सब के साथ लगाएंगे हैज का प्रयोग लगाएंगे। ठीक है, अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग लगाएंगे। क्या करेंगे, तो प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो बउआ तो परेशानियां बढ़ जाएगी। समझे बउआ, अब क्या बताएं इसमें, हाँ समझिए। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, कौन क्या, दे, ये सभी के साथ क्या लगाएंगे, हैव। कहीं दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यूज, हैव का यूज करेंगे, हैव का प्रयोग हिंदी में लिख देते हैं, थोड़ा सा हिंदी में लिख देते हैं यूज, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का मिला के चलेंगे। उसके बाद ही, सी, इट, नेम, ये सभी साथ क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। चलिए बउआ इसका एक जो है, इसका एक करिए जो एक जो है स्क्रीन शॉट लीजिए, यानी कि हेलीकॉप्टर शॉट मारिए जल्दी, एक लीजिए हेलीकॉप्टर शॉट इसको। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब उसके बाद जो है फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या क्या है, तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हैज, हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम उधर पढ़ रहे थे कि परफेक्ट के साथ हमेशा हम बताते हैं कि जहां भी परफेक्ट लगा हो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब 3 लगाएंगे, वर्ब 3 लगाएंगे। और कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब 4 लगाएंगे, कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब 4 लगाएंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा तो उसमें वर्ब 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब 4 लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। और ये जो दिया हुआ है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला दिया है, इसी फार्मूला से हम कितना फार्मूला बनाएंगे, कितना फार्मूला, 6 फार्मूला बनाएंगे। 6 फार्मूला, कितना फार्मूला, 6 फार्मूला बनाएंगे। कौन कौन से बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, सिर्फ इंट्रोगेटिव, उसके बाद WH क्वेश्चन, उसके बाद WH नेगेटिव, WH नेगेटिव। कहीं दिक्कत दुख दर्द नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए, आ जाते हैं किसके ऊपर आते हैं, तो जो है अब आते हैं मुद्दा के ऊपर। मुद्दा के ऊपर क्या आएंगे, पहले किसको बनाएंगे, पहले कौन सा सेंटेंस को बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को, इसको बनाएंगे। किसको बनाएंगे, इसको। पहला नंबर क्या फॉर्मूला लिखना जरूरी है हमको, बार बार एक बार हम फिर एक बार समझा देते हैं, जिससे दिखाने मतलब यह है कि ये कौन सा है, अफर्मेटिव, कौन सा है, अफर्मेटिव। उसके बाद आते हैं, रिवीजन नहीं करोगे बउआ, याद रखना है, उम्मीद ये छोड़ देना है कि तुमको इंग्लिश समझ आएगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट हो बउआ, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, दुनिया में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपके बपोती होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आपका परसेंटेज नहीं निखरेगा। ये आप भ्रम में मत रहिए कि हम अच्छा परसेंटेज ले आएंगे। अगर आप अगले क्लास से बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो आपको बेहतर करना होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सूरज की तरह जलना है, अगर चमकना है, तो आपको उसके लिए उसकी तरह तो आपको जलना भी होगा। अगर सोना को भी आभूषण बनने के लिए आगों की लो में जो है तपना पड़ता है।
सोना को भी आभूषण बनने के लिए आग की लौ में तपना पड़ता है, तो आपको भी इस गर्मी में हो, सर्दी हो, बरसात हो, सब में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी मौसम नहीं देखकर, बल्कि आपको ये देखना है कि सिर्फ हमको मेहनत करना है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका नंबर नहीं निकलेगा। और इस उम्मीद में मत रहिएगा, ये भ्रम में मत रहिएगा कि बिना पढ़े हुए मेरा जय-जयकार हो जाएगा। ठीक है, अगर बिना मेहनत किए हुए अगर सफलता मिल जाता तो आज दुनिया का हर एक इंसान बादशाह होता। हर एक इंसान क्या होता, तो बादशाह हो जाता। सिर्फ अगर बिना मेहनत किए हुए उसको सफलता मिल जाता, दुनिया का हर एक इंसान बादशाह होता। ठीक है, यही बात अब हुआ कि मेहनत जो करोगे यही होगा कि आज हम जिस मुकाम तक आए, कल आप भी इस मुकाम पर आइएगा। ठीक है, इसलिए मेहनत कीजिए। नहीं कीजिएगा, 2 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, अब 2 चैप्टर में क्या क्या पता है, रिवीजन नहीं है, भूल जाओगे, सब कॉपी के बैठ जाओगे। इसलिए मेन मुद्दा यही है कि पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करोगे तो बेस मजबूत रहेगा, यही बेस है। ये मजबूत नहीं रहेगा तो कुछ नहीं पकड़ पाओगे, ना तो इंग्लिश का हिंदी कर पाओगे, ना तो और कुछ कर पाओगे। ना तो आपको वॉइस समझ आएगा, ना तो आपको नरेशन समझ आएगा, ना तो नाउन समझ आएगा, ना प्रोनाउन समझ आएगा, और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और बाद में कहोगे, आप ही कहोगे, यार हमारे बस की बात पढ़ाई नहीं है, और कुदाल उठाओगे और चल दोगे। जो बाप दादा कर रहा है वही तुम आप भी करने लगोगे। लेकिन कभी भी कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचता है कि जो हम कर रहे हैं वही हमारा बाल बच्चा करे, वही हमारा बाल बच्चा करे। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे बेटा नहीं करे। अगर आप भी चाह रहे हैं, अगर आप भी जो है माँ बाप के उम्मीदों के ऊपर अगर पानी भरना चाह रहे हैं तो मेहनत करना बंद कर दीजिए। अगर चाह रहे हैं कि उनके मेहनत के वो जो हमको पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत मजदूरी करके हमको यहाँ तक ला रहे हैं, तो यार उसके मेहनत पर पानी नहीं पड़े तो ये 6 महीना अपने आप को जला दीजिए, तो आपका नंबर निखर जाएगा। ऐसा नहीं, अन्यथा निकलने वाला नहीं है। आप देखे भी होंगे सोनार पर अगर आप सोनार के पास जाते होंगे तो देखे भी होंगे कि सोना को आभूषण बनाने के लिए कितना तपाता है, आगों की लौ में कितना तपाता है, तब वो जाकर आभूषण बनता है। तो आप ये इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि बिना मेहनत किए हुए, बिना जले हुए भी हम जो है मेरा नंबर निकलेगा, मेरा अच्छा परसेंटेज आएगा। नहीं निकलेगा, आपको मेहनत करना होगा तो आपका अच्छा परसेंटेज निकलेगा, नहीं अन्यथा नहीं निकलेगा। इस मौज में मत रहिएगा, क्योंकि 12th है बहुआ, कोई भी क्लास हो, 12th हो, 10th हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिना मेहनत किए हुए आपका जय-जयकार नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा भाषण देंगे, भाषण तो देने के लिए लेक्चरबाजी तो इतना है, बोलते रहेंगे तो क्लास 1 खत्म होगा, है ना। बहुत है बहुआ, समझाने को तो इतना से समझाएंगे, लेकिन आपको इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगा। क्यों से निकल जाएगा, क्योंकि सब दिन तो मीठा मीठा बोली सुनते हो, क्या मीठा मीठा सुबह से शाम तक मीठा मीठा बोली सुनते हो, तो फिर ये फटा स्पीकर को सुनकर फिर क्या करोगे। आगे बढ़ते हैं। तो कहने मतलब यह इसी फार्मूला को 6 फार्मूला बनाएंगे, इसी फार्मूला को 6 फार्मूला बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 6 फार्मूला बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे बनाएंगे बहुआ। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखते हैं, समझाते हैं, एक बार लिख के समझाइए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कहीं दिक्कत नहीं। ये कौन सा है, अफर्मेटिव। कौन सा है, अफर्मेटिव। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके बीच में नोट डालेंगे, इसके बीच में क्या डालेंगे, नोट डालेंगे। कहीं दिक्कत इसमें नहीं, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, इसमें कहीं दिक्कत। क्या करेंगे, हैव के बाद क्या करेंगे, नोट डालेंगे, हैव के बाद नोट डालेंगे, कहीं दिक्कत। अब आएंगे किस में आएंगे, अब ये नेगेटिव बन गया ना, नेगेटिव खत्म हो गया। अब आएंगे इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, हैज हैव को आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V3 प्लस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी किसी को है, परेशानी होगा। हाँ, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना बोले तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो जब भी होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगता है। कहने मतलब यह है कि कोई भी दोस्त आपका मदद करता है तो सबसे पहले वो, अगर आपका सच्चा दोस्त अगर कोई है तो आपको अगर आपको मेहनत करने मतलब ये आपका मदद करता है तो वो हर चीज़ से आपको मदद करता है। वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो किसी प्रकार से सहयोग हो, है ना, तो सबसे पहले आगे करना आता है वही हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है कि सहायता करने के लिए आता है। वो हमेशा क्या आता है, वो सहायता करने के लिए आता है। ठीक है, सहायता करने के लिए आता है। ठीक है, होगा, ध्यान दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। कहीं दिक्कत यहाँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इसमें बनाते हैं। अब कैसे बनेगा ये समझते हैं। और आपको ये बताना है, बताना किसको? आपको बताना है ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, बताइएगा। उसने मुझे यह कहानी सुनाई है, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला नंबर ये बताइए टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। अरे लिखल तो बकलोल मास्टर है, पूछ दिया यार लिखल है ये बता दो, लेकिन चूतिया बना के हमारा कुछ नहीं करने वाले हो, ईमानदारी से बताने होगा कौन सा टेंस है, हम समझ गए ये। अब ये बताइएगा ये सुनाई है किससे पहचान? इससे पहचाने कि यहाँ ई है, यानी कि ई है यहाँ पे, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक हम आपको समझाते हैं। उसने मुझे यह कहानी सुनाई है। अब आते हैं हम बनाने पर। अब कैसे इसको बनाएंगे? देखिए वो एक करके आपको बताएंगे, फॉर्मूला पर रखना है, कोई यहाँ कलाकारी नहीं है। उसने मुझे यह कहानी सुनाई है, तो उसने का इंग्लिश क्या होता है? ही। उसने का क्या होगा? ही। लगा दिए ही। उसके बाद मुझे यह कहानी सुनाई है, तो कहने मतलब यह है उसने मुझे यह कहानी सुनाई है, तो उसने मुझे या, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? उसने मुझे या क्या होगा? तो ही टोल्ड मी। कहीं दिक्कत? मुझे यह कहानी सुनाई है, तो कहने का मतलब यह है कि सुनाना क्या होता है? टोल्ड होता है। तो टोल्ड यहाँ पर दिए मी, उसके बाद दिस स्टोरी। ही टोल्ड मी दिस स्टोरी। कहीं दिक्कत इसमें? कहीं इसमें लगता है गलत तो नहीं है। उसने मुझे यह कहानी सुनाई है। ही टोल्ड। चलिए इसको छोड़िए, इसको बाद में देख लेंगे, इसको हम बाद में देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुमने उसे देखा। तुमने उसे होगा, क्या होगा? उसने ना होगा, तुमने उसे देखा है, तो तुमने का इंग्लिश क्या होता है? पहले वो सब आता है उसी पर, फॉर्मूला पर, सब्जेक्ट। आइए पहले यहीं पे देख लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? तुमने का क्या होता है इंग्लिश? यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? हैव। तो है यहाँ पे क्या लगा दिए? हैव। कहीं दिक्कत? यू के बाद हैव, और उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। वर्ब 3 में हमेशा याद रखिएगा ईडी लगता है, हमेशा नहीं लगता है। ये बहुत सारा वर्ब 3 में ईडी लगता है, याद रखना है। क्या लगेगा? ईडी लगता है। अब बहुत सारा में ईडी नहीं लगता है। जैसे सीन हो गया, सीन में ईडी लगा नहीं लगा, ये सब अपवाद होता है, अपवाद होता है, याद रखना है। तो तुमने का इंग्लिश क्या हो गया? यू। और यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? हैव। ठीक है, हैव लगेगा। उसके बाद हैव लगेगा, और उसके बाद देखना का इंग्लिश क्या होता है? वर्ब 3 सीन। याद रखना है, सीन। सिंग्स। इसका सब वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 सेम होता है। वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 सेम होता है। तो याद रखना है तुमने का इंग्लिश क्या होता है? यू। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा? हैव। उसके बाद क्या होता है? देखना क्या होता है? क्या होता है? सीन। और उसके बाद सीन के वर्ब 3 है, और उसके बाद बबुआ हिम, उससे क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। ही हिज हिम। अब आते हैं थोड़ा सा समझाइए देते हैं, हालांकि जो वॉइस का पॉइंट है, कि हम नरेशन का पॉइंट है, थोड़ा बता देते हैं। जैसे हिज हिम, कहने का मतलब यह है कि वर्ब ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है लास्ट में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में उसे जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। अगर उसे के रूप में प्रयोग नहीं होता तो ही लगाते। क्या लगाते? ही लगाते। लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो इसलिए हम क्या लगा है? हिम। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही क्या है? सब्जेक्ट। ही क्या है? सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट रहता, अगर ये यहाँ पे होता, अगर ये तुमने जगह पर रहता, तो इस क्या लगाते हैं? ही लगाते। क्या लगाते हैं? ही क्या है? सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। ये सब बताएंगे अथी नरेशन में बताएंगे, यहाँ नहीं। क्या बताएंगे? नरेशन में। लेकिन यहाँ से हम थोड़ा बहुत समझा, जब आ गया थोड़ा बहुत समझा देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत गर्मी है, तो ही का सब्जेक्ट लगा दिए, लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव लगाए, क्यों? ऑब्जेक्ट के रूप में उसे आ रहा है, उसे जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो उसे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। कहीं दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो जरूर आप में फॉल्ट है ना, तो ये बेहतरीन होगा कि अपने आप को सुधारिए। ठीक है, हमेशा शिक्षकों को कोसने से कुछ होने वाला नहीं है। कभी अपने अंदर की भी जो है परेशानियों को निकालिए, कमजोरियाँ बताइए कि हमारे अंदर ये कमजोरियाँ हैं। ठीक है, जिंदगी भर शिक्षकों को कोसते रहोगे बुआ, नहीं कुछ समझ नहीं आएगा। तब आते हैं बुआ, फिर समझाते हैं। ये क्वेश्चन को 10 बार समझें, जब तक आप समझ नहीं आएगा तब तक
समझाते रहेंगे। देखिए एक क्वेश्चन अगर समझ जाइएगा तो आप 10,000 क्वेश्चन को बना दीजिएगा। एक क्वेश्चन अगर समझ आइए, कई क्वेश्चनों का बना दीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन, वही एक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, डाउट रहेगा, तो एक भी क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। जैसे आते हैं, तुमने, यही बना रहे थे, तो ही, यू, तुमने का क्या होगा, यू, तुमने का यू, क्योंकि सब्जेक्टिव, यू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैव। और देखना का इंग्लिश क्या होगा, सीन, क्यों सीन होगा, क्योंकि वर्ब 3 लगेगा, क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद क्या लगता है, वर्ब 3, और वर्ब 3 के बाद देखना का क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ लगेगा, वर्ब 3 के बाद क्या लगेगा, वर्ब 3 के बाद क्या लगता होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, क्यों हिम है, हम ही क्या, अच्छा कोई सवाल पूछ देगा हम ही क्या नहीं लगाएंगे, तो उसको समझा दीजिएगा, इसलिए समझाइएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, और ये ही हो, हम ही भी लगाएंगे, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर आता, अगर तुमने की जगह पर आता, तो हम ही लगा देते, ही लगा देते, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह पर नहीं, बल्कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसलिए ही का ऑब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो लगाएंगे हिम, तो वो समझ जाएगा, अरे बाप रे बाप, यो पढ़ल है ना, यो बढ़िया मास्टर था पढ़ के। चल आगे बढ़ते हुए अब हम बनाएंगे ये अफर्मेटिव, कौन सा है, अफर्मेटिव। आप बनाएंगे 6 गो, कितना गो, 6 गो, एगो बना दिए, एगो बना दिए, एगो घटा दिए, आप बनाएंगे 5 गो, तो 5 गो बना दें, तो कितना जल्दी जल्दी बनाएंगे, तब खाली फॉर्मूला याद रहेगा चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगा देंगे नॉट, तब बन जाएगा नेगेटिव, क्या बनेगा, नेगेटिव, तो यू, वही चीज लिखा, यू हैव, you have not seen him, कहीं दिक्कत, नेगेटिव बन गया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव, बहुआ क्या करेंगे, हैव को आगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे खींच लेंगे, खींच लो बहुआ आगे, खींच लिए आगे, अब लगा देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, सीन, हिम, कहीं दिक्कत, दुख दर्द, अरे नोट नहीं लगा, ठीक है बोलता है तुम भी, चलो कोई बात नहीं, अरे बाप रे बाप भारी मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं, तब तो कहेगा बकलोल मास्टर है। अब आता है, अब लगा कहते हैं नेगेटिव, हैव यू नॉट सीन हिम, कहीं दिक्कत, दुख दर्द। अब यही कुछ की पढ़ेंगे, अब पढ़ के दिखाना होगा, तुमने उसे नहीं देखा, यू हैव नॉट सीन हिम, यू, जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं जानेंगे तब जो है आप इंग्लिश में बोल भी नहीं पाइएगा। ट्रांसलेशन मजबूत है, बोल लीजिएगा बढ़िया, ट्रांसलेशन, वॉइस नरेशन, तो ट्रांसलेशन आपका क्या है, ये आपका टेंस क्या है, तो मजबूती देता है आपको, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में, बोलेंगे इंग्लिश में, टॉकिंग इंग्लिश, तो तुमने उसे देखा है, यू हैव सीन हिम, आप बोलेंगे तुमने उसे नहीं देखा, तुमने उसे नहीं देखा, अभी तो यही रास्ता से जा रहा था, तुमने उसे नहीं देखा, यू हैव नॉट सीन हिम, आप बोलेंगे क्या तुमने उसे देखा है, हैव यू सीन हिम, आगे बढ़ते हैं। तुम थोड़ा सा लगता है अजीब है, अगर कोई भी शिक्षक है, कोई भी स्टूडेंट अगर थोड़ा सा बीच में इंग्लिश बोल देगा, अरे बाप रे बाप, मास्टर बाप बड़ी जानता है ना, इंग्लिश क्या बोलता है यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, क्या तुमने उसे नहीं देखा, अफर्मेटिव नेगेटिव, क्या तुमने उसे नहीं देखा, हैव यू नॉट सीन हिम, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन में, तुमने उसे कहाँ देखा, वेयर, क्या करेंगे, वेयर, आप क्या करेंगे, अब वेयर को क्या करेंगे, वेयर को आगे करेंगे, वेयर हैव यू सीन हिम, तुमने उसे कहाँ देखा है, आप लगा देंगे नोट, वेयर हैव यू नॉट सीन हिम, खत्म कहानी, डब्ल्यूएच क्वेश्चन खत्म, सिर्फ यहाँ पे लगा देना है, तुमने उसे कहाँ देखा, यहाँ लगा देंगे कहाँ, तो कहाँ का इंग्लिश होगा वेयर, अब लगा देंगे वेयर, अब वेयर को क्या करेंगे, तो वेयर को हेल्पिंग वर्ब के आगे कर देंगे, क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के आगे करेंगे, जैसे क्या करेंगे, वेयर मतलब कहाँ, वेयर हैव यू नॉट, अच्छा वो दोनों समझ लो, यू नॉट सीन हिम, वो चलिए मान लीजिए इसमें नोट अभी नहीं है, तो इसका मतलब डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गया, अब नोट लगा दिए, पहले नोट नहीं लगा था, अब नोट लगा दिए, अब हो गया कि डब्ल्यूएच नेगेटिव, खत्म कहानी, एक तीर से छो शिकार,
समझ आ गया है तो बहुत बेहतरीन वाली बात है। अगर नहीं समझ आया है तो अपने अंदर की अपने अंदर की कमजोरियां देखिए, क्यों हमको समझ नहीं आया, क्या हमारे अंदर परेशानियां हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले दोस्तों को समझ आ रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा है, जरूर हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।